एक ऐसा इंडियन शख्स जो कभी किंग ऑफ फुल टाइम्स कहा जाता था, उसकी शान शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल का सिंबल समझा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। उसने अपने वालिद के बिजनेस यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप का चार्ज संभाला और किंगफिशर बियर को एक मशहूर ब्रांड बनाया। लेकिन असली ट्विस्ट उस वक्त है जब उसने एविएशन इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का आगाज किया और एयरलाइन अपने रॉयल सर्विस, मॉडर्न एयरक्राफ्ट और ग्लैमरस प्रेजेंटेशन की वजह से मशहूर हुई। लेकिन ये बिजनेस अंदर से अनस्टेबल था। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, फ्यूल प्राइसेस और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से एयरलाइन शुरू से ही नुकसान में चल रही थी। बिजनेस को जिंदा रखने के लिए माल्या ने इंडिया के मुख्तलिफ बैंक में कर्जा लेना शुरू कर दिया। लगभग 17 बैंक ने उसे टोटल 9,000 करोड़ का लोन दिया। सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ने दिया, लगभग 16 करोड़। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और भी कई बड़े बैंक में शामिल थे। माल्या ने बार बार बैंक्स को इंश्योरेंस दिया ताकि एयरलाइन फायदे में आ जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि किंगफिशर एयरलाइंस के फाइनेंस दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। 2012 तक एयरलाइन का ऑपरेशन बंद हो गया था और एम्प्लॉइज की सैलरीज रुक गई थी। लेकिन लोन की रीपेमेंट भी नहीं हुई। इतनी फाइनेंशियल तबाही के बावजूद माल्या लग्जरी लाइफ जीता रहा है। जब मुल्क में लोग अपनी सैलरीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, विजय माल्या पार्टीज और इंटरनेशनल टूर्स में मसरूफ था। मार्च 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़ के यूके चला गया था। उस वक्त इसके खिलाफ लीगल केसेस ऑलरेडी फाइल हो चुके थे। इंडिया बैंक्स ने कोर्ट से डिमांड की कि माल्या को बिल्कुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाए। इंडिया ने ब्रिटेन से माल्या की एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट दिया। यूके की कोर्ट में ये केस काफी सालों तक चला। 2018 में यूके कोर्ट ने माल्या की एक्स्ट्राडिशन को अप्रूव किया, लेकिन लीगल अपील्स और टेक्निकल इश्यूज की वजह से अब तक उसे इंडिया में वापस नहीं लाया गया। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने विजय माल्या के खिलाफ चार्जेस की फाइल की, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और लोन मिसयूज वगैरह। और ये इल्जाम जिस पैसे से एयरलाइन चलानी चाहिए थी और उस पैसे से माल्या ने ओवरसीज प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदी। लेकिन 2019 में इंडियन कोर्ट्स ने उसे फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया। उसकी कई प्रॉपर्टीज इंडिया में सीज की गई और उसे जो कुछ पैसा मिला वो बैंक को रिटर्न किया गया। लेकिन लॉ सब भी काफी बड़ा है। इस पूरे केस में इंडिया ने फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन आज विजय माल्या यूके में और इंडिया उसे वापस लाने के लिए लीगल कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये थी विजय माल्या की छोटी सी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।